वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे, क्योंकि आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जो हम जहाँ पर थे उससे आगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे? कक्षा 12 में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होगा। कौन सा चैप्टर नंबर 2? वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता। ठीक है, इस पे हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। हमने इसके पिछले लेक्चर पे, पिछले जो लेक्चर जो ख़त्म हुआ है उस पर क्या देखा था कि गोलीय कोष के कारण, वो भी गोलीय के कोष जो है कैसे होते थे? सकेंद्रीय होते थे। कैसे होते थे? सकेंद्रीय, मतलब कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल देखे थे, कॉन्सेंट्रिक सेल देखे थे। उनके कारण हमने विभव निकालना सब कुछ अच्छे से देख लिया था। ग्राउंडिंग का केस देख लिया था, सब सारी चीज़ें कर लिया था। ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है कि अर्थ का विभव 0 होता है तो उसको क्या कर देते हैं? 0 के बराबर रख देते हैं, उसका विभव 0 के बराबर कर देते हैं। फिर दो सेल को, एक सेल ये रही, एक ये बड़ी वाली रही, एक ये छोटी वाली। तो यदि इन दोनों सेलों को एक तार की सहायता से जोड़ दिया जाता था तो भी क्या करते थे? हम उन दोनों सतहों को क्या करते थे? विभव बराबर करते थे। अच्छा, फिर आपने एक चीज और देखा था कि यदि दोनों सेल कैसी हैं? कंडक्टिंग सेल है, मतलब चालक सेल है, और तार, एक चालक तार से उन दोनों सेलों की बाहरी सतह को आपस में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो आपने देखा था कि पूरा का पूरा चार्ज अंदर वाली जो सेल है उससे पूरा का पूरा चार्ज कहाँ चला जाता था? आउटर सरफेस पर चला जाता था, मतलब जो बाहरी वाली जो रिंग थी, बाहर वाली जो सेल थी उस पर चला जाता था। चलिए, ये सब सारी चीजें हमने देख लिया था। तो अब आज का बहुत छोटा सा लेक्चर है। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हेडिंग डालिएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ। क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो लिखिएगा समविभव पृष्ठ, पहले देख लेते हैं कि किसे कहते हैं। तो लिखिएगा किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव एक समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। पृष्ठ कहलाता है। याद कीजिए, जब मैंने आपको पोटेंशियल निकालना सिखा रहा था, जब मैं आपको विभव निकालना सिखा रहा था और आप वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निकाल रहे थे, और जब उसमें आप दूसरा केस पढ़ रहे थे निरक्षीय स्थिति के लिए कि निरक्षीय स्थिति पर आपका विभव कितना होता है, तब आपको मैंने बताया था वहां पर इक्विपोटेंशियल आया था। क्यों आया था? क्योंकि वहां से दूरी क्या हो जाती थी? दोनों चार्जों से दूरी समान हो जाती थी। इस वजह से ऐसा पोटेंशियल कैसा आया था वहां पर? वह इक्विपोटेंशियल प्लेन आया था, इक्विपोटेंशियल सरफेस आया था। तो लिख गया कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो? आपका एक समान रहे। ठीक है, क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, लिखिएगा,
इसका आशय यह है कि इसके किन्हीं भी दो बिंदुओं का विभव एक समान होता है, एक समान होता है। चलिए देखिए, इसका आशय क्या है कि इसके कहीं पर भी कितने पॉइंट होंगे। यदि 2 पॉइंट हमने ले लिया इसकी सरफेस पर, इसकी समविभव के पृष्ठ पर हमने कहीं पर भी आप 2 बिंदु ले लेंगे तो उन दोनों बिंदुओं का विभव क्या होगा, एक समान होगा। जैसे मान के चलो कि ये आपका क्या है, एक समविभव पृष्ठ है। ये क्या है आपका समविभव पृष्ठ, मतलब यहां पर आपका क्या है कि विभव एक समान है। ये कैसा है, समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है। और यहां पर आपके 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये रहा A और एक पॉइंट रहा B, एक पॉइंट रहा A और एक पॉइंट रहा B। तो यहां पर आपका VA और BB का पोटेंशियल क्या है, बराबर है। यदि आप इस पर चाहे जितने भी पॉइंट ले लें, इस समविभव पृष्ठ पर आप जितने भी पॉइंट ले लें, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए इसे नोट करिए तो फिर आगे बढ़े। चलिए तो देखो, इसके लिए समविभव पृष्ठ आपका मतलब जो अधिकतर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। तो लिखिएगा, समविभव पृष्ठ तीन प्रकार के होते हैं। मतलब इनका जो आकार होता है, समविभव पृष्ठ का आकार छूट गया है, लिख लीजिए, का आकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका समविभव पृष्ठ होगा गोले के रूप में। किसके रूप में, गोले के रूप में, गोले के रूप में। दूसरा आपका होगा बेलन के रूप में, बेलन के रूप में। तीसरा आपका होगा समतल के रूप में, समतल के रूप में। चलिए देखते हैं कि गोले के रूप में कब होगा। तो गोले के रूप में तब होगा जब आपका आवेश कैसा हो, लाइन चार्ज हो, आवेश आपका बिंदु आवेश हो, आवेश बिंदु आवेश हो, रेखीय आवेश हो। और इसके लिए आप जो है समतल के रूप में कहां पर होगा, मैं एक इनका एग्जांपल दे रहा हूं, फिर अभी बताता हूं कि ये कैसे हो रहा है। इसके लिए आपको वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु पर, चलिए अब देखिएगा क्या करते थे। गोले के रूप में आवेश बताना है, तो अब यहां के लिए आपका आवेश कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज। जैसे मान के चलो कि ये आपका क्या रहा, आपका एक पॉइंट चार्ज Q रहा। तो इसके लिए जो गोलीय पृष्ठ होगा, जो आपके लिए समविभव पृष्ठ होगा, वो क्या होगा, एक गोले के रूप में होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यदि मान के चलो कि मैंने इससे R रेडियस का एक सर्कल खींचा, तो इस पॉइंट से, इस गोले के केंद्र से
क्योंकि केंद्र पर रखा हुआ है तो यहां पर चार्ज कितना रखा हो Q, तो R दूरी पर विभव कितना होता है KQ/R, और दूरी कितनी है R है, तो यानी कि ये जो हमने सरफेस ये जो गोला खींचा है वो कहां पर होगा, इस गोले के हर एक बिंदु पर, हर एक बिंदु पर, पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, सबका पोटेंशियल क्या होगा, V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V4, वो किसके बराबर होगा, इसके। तो यानी कि बिंदु आवेश के लिए जो समविभव पृष्ठ होगा वह क्या होगा, गोला होगा। और ये गोले एक नहीं कई गोले खींचे जा सकते हैं, कई गोले। भाई आपने R रेडियस का खींचा है, कोई कह दे कि नहीं मैं R/2 रेडियस का खींचूंगा, नहीं कोई कह दे कि मैं 4R रेडियस का खींचूंगा। तो ये सब सारी चीजें, मतलब कोई मान के चलो कि यहां से ये वाला गोला खींचे, तो भाई दूरी तो यहां पर एक समान है ना, मान के चलो कि ये 2R है, तो यहां पर हर एक जगह पर क्या होगा विभव, इस गोले पर भी विभव क्या होगा, एक समान होगा। तो मतलब बिंदु आवेश के लिए अनंत समविभव पृष्ठ हो सकते हैं। लिखिएगा, बिंदु आवेश के लिए अनंत समविभव पृष्ठ हो सकते हैं, समविभव पृष्ठ हो सकते हैं। बात समझ में आई ना, कि देखिए यहां पर आप क्या कर रहे हैं कि आप रेडियस बढ़ाते जाइए या रेडियस घटाते जाइए, आपको क्या मिलेगा, अलग अलग स्फीयर मिलते जाएंगे, और उन हर एक स्फीयर, हर एक गोले की सतह पर क्या होगा, पोटेंशियल बराबर होगा। ठीक है, एक गोले की सतह पर जितना होगा वह उतना ही रहेगा। ठीक है ना, मतलब यहां पर ये जो गोला मैंने एक गोला खींचा है, तो इसके लिए पोटेंशियल आपका हर एक जगह पर क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, इसके लिए पोटेंशियल आपका अलग जरूर होगा, इससे अलग होगा, पहले वाले गोले से इसका पोटेंशियल अलग होगा, लेकिन इसकी हर एक सतह पर जो भी पोटेंशियल होगा वह क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये चीज ध्यान देना है। तो ये पहले वाले के लिए हो गया। दूसरे वाले के लिए देखो कि ये कैसा था, लाइन चार्ज था, कैसा था, लाइन चार्ज। तो ये देखो आपने लाइन चार्ज बना दिया। तो लाइन चार्ज के लिए हम क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ आप क्या लेते थे, सिलेंडर लेते थे। तो इसके लिए भी सिलेंडर जो है आप R रेडियस से कहीं पर भी आप निकालोगे, पहले जगह, दूसरे जगह या तीसरी जगह यहां पर या चौथी जगह यहां पर, कहीं पर भी आप निकालोगे पोटेंशियल, तो क्या होगा, हर एक के लिए क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो ऐसा क्या कर, आप ऐसे कई स्फीयर बना सकते हैं। आप तो कह सकते हैं कि नहीं मैं ये वाला बनाऊंगा, अंदर वाला बना लिया। कोई कह देगा नहीं सर मैं तो बीच में बनाऊंगा, तो बना लिया आपने, इसको भी बना लिया। तो ऐसे ऐसे करके आप जो है बेलन की आप त्रिज्या घटाते जाएंगे या बढ़ाते जाएंगे, आपको इसकी कैसी अनंत मिलेंगी, अनंत बेलन मिलेंगे ऐसे, तो जिनके लिए क्या होगा, समविभव पृष्ठ एक समान होगा। तो इसके लिए भी कैसे होंगे, अनंत। तो लिखिएगा, रेखीय आवेश के लिए, रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ अनंत होंगे, अनंत होंगे। अनंत होंगे का मतलब क्या है कि आपने क्या कर दिया, यहां पर वो किस रूप में होंगे, बेलन के रूप में। यहां पर जो होंगे वो किसके रूप में होंगे, समविभव पृष्ठ, गोले के रूप में। ये चीज ध्यान देना। पॉइंट चार्ज के लिए, बिंदु आवेश के लिए जो समविभव पृष्ठ होगा किसके रूप में होगा, गोले के रूप में। और रेखीय आवेश के लिए जो समविभव पृष्ठ होगा वो किसके रूप में होगा, बेलन के रूप में। तीसरा आपको देखना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य में, समतल के रूप में। तो जैसे वैद्युत द्विध्रुव मैंने आपको ये बना दिया, दो चार्ज होते हैं द्विध्रुव की, आपको माइनस क्यू और ये रहा प्लस क्यू, इतना तो याद है ना। ये रहा O, ये यहां से लेके L, यहां से भी लेके L दूरी पर, और इसके मध्य बिंदु पर, मतलब यहां पर निरक्षीय स्थिति पर आप यहां से बिंदु O से x दूरी पर यदि विभव निकालें, यहां से ये वाला, तो
तो इसके लिए जो भी विभव आपका होता था, ये देखो, तो ये जो प्लेन है, इस प्लेन पर हर एक जगह जब आप, ये कैसा है, समविभव पृष्ठ है, क्या है, समविभव पृष्ठ है, ठीक है। क्योंकि यहां से ये वाली जो दूरी हो गई, तो ये दूरी कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और ये भी कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। और जब इनके बीच आप पोटेंशियल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर ये जीरो, पोटेंशियल बी बराबर जीरो, मतलब हर एक बिंदु पर इसके परपेंडिकुलर, इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु के परपेंडिकुलर आप कहीं पर भी चले जाएंगे, कहीं पर भी चले जाएंगे, वो क्या होगा, आपका वहां पर पोटेंशियल एक समान होगा। और यह पोटेंशियल कैसा है एक प्लेन के रूप में है, एक समतल के रूप में, समतल के रूप में। चलिए नोट करिए इसे, तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टी रह गई है, बस नोट करिए इसे। चलिए, आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये आपने देख लिया। अब क्या देखते हैं, अब हम इनके गुण देखेंगे कि समविभव पृष्ठ के गुण क्या क्या है। तो लिखिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी गुण आपको बताना है, समविभव पृष्ठ के गुण, ये आपको बताना है। चलिए, तो इसमें पहला गुण क्या है, देखिए ये तो आपको पता ही है, तो लिखिएगा, ये सबको पता है, समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं का विभवांतर शून्य होता है। ये पता है यार आपको, क्यों, अभी मैंने बताया है भाई। अब ये कैसा आपका समविभव पृष्ठ है, मान लो यहां पर एक पॉइंट ए है, यहां पर पॉइंट क्या है, बी है, ठीक है। हर एक जगह पर पोटेंशियल क्या है, बराबर है, तो बी ए बराबर बी बी है, तो इन दोनों के मध्य का अंतर कितना हो जाएगा, मतलब बी ए माइनस का बी बी बराबर कितना हो गया, शून्य, ठीक है। ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है, क्योंकि समविभव के पृष्ठ पर विभव क्या होता है, उसके हर एक बिंदु पर विभव क्या होता है, बराबर होता है। यदि हम विभवांतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे, तो क्या होगा, हर एक बार कितना आएगा, शून्य आएगा। चाहे कितने भी पॉइंटों के मध्य का आप विभव निकाल लो, विभवांतर निकाल लो, उसे कितना आना है, शून्य आना है। चलिए, अब दूसरा लिखिएगा कि समविभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। कैसी होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। अब बात होती है कि वैद्युत क्षेत्र किस डायरेक्शन में होती है, वैद्युत क्षेत्र आपका किस डायरेक्शन में होगा। तो देखो, पहले आप तो देख लो कि ये बात क्या कह रहा है कि ये रही आपकी समविभव पृष्ठ, ये रहा, ठीक है। मतलब ये एक ऐसी प्लेन है, ये एक किताब है, और इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इस प्लेन के कैसे होगी, परपेंडिकुलर। कैसे होगी, परपेंडिकुलर, ऊपर या नीचे आप कहीं पर भी बना सकते हो, इट डजंट बी मैटर, ठीक है। तो अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा हो जाएगी वो किधर होगी, ये वेक्टर,
ठीक है, ये आपका समविभव पृष्ठ है। क्या है? समविभव पृष्ठ। अब देखते हैं ये हुआ कैसे। समविभव पृष्ठ। अब देखो, आपको ये पता है, रिलेशन पता है, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस का E डॉट dr, ये पता है। इनके बीच में आपको रिलेशन पता है ना, पोटेंशियल तथा इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या होता है? यही होता है। अब इसने कहा है कि पोटेंशियल ये कैसा है? समविभव पृष्ठ है। तो समविभव पृष्ठ पर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होता है? 0। तो ये कितना हो गया? 0। अच्छा, ये माइनस का, ये E डॉट dr को हम क्या लिख सकते हैं? E dr, और ये क्या है? कॉस थीटा। क्या है? कॉस थीटा। क्या है भाई? डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो क्या आएगा? कॉस थीटा चला आएगा ना, तो E इंटू dr कॉस थीटा। अब यार यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी शून्य है नहीं। आप कह रहे हो कि देखो, जैसे मान के चलो आप किसी पॉइंट में A से B तक आ रहे हो, ये रहा A से B तक। तो जब A से B तक आ रहे हो तो विस्थापन भी आपका हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हाई है। ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो आपको पोटेंशियल ही नहीं निकाल पाओगे। बात समझ रहे हो? तो यहां से क्या जीरो होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता, विस्थापन जीरो है नहीं, तो क्या जीरो होगा? कॉस थीटा बराबर क्या होगा? 0। कॉस थीटा बराबर 0। और कॉस थीटा में किसकी वैल्यू 0 होती है? तो थीटा बराबर 90 डिग्री की। किसकी? 90 डिग्री की। तो यहां पर क्या बता, ये एंगल जो बता रहा है, ये क्या बता रहा है? ये जो थीटा एंगल बता रहा है, थीटा क्या है? थीटा है वैद्युत क्षेत्र तथा विस्थापन के बीच का कोण। विस्थापन के मध्य बना कोण। क्लियर है? नोट करिए इसे, फिर आगे बढ़े। अब अगली प्रॉपर्टी है तीसरी, कि किसी आवेश को समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। कह रहा, बात समझो कि ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये आपकी एक सरफेस है समविभव, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब कि यहां पर आपका विभव क्या है? बराबर है। एक पॉइंट ये A है और ये रहा एक पॉइंट B। कह रहा है कि इसको यदि मान के चलो कि आपका आवेश Q पर रखा है, कहां पर रखा है? B पर। एक आपका आवेश Q पॉइंट B पर रखा है। अब इस आवेश को आप यहां तक ले जा रहे हैं, तो आपको पता है कि एक बिंदु से मतलब यहां से यहां तक ले जाने में हमें कैसा कार्य करना पड़ता था? एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता था ना। क्या करना पड़ता था? एक्सटर्नल वर्क। भाई ये अपने से तो नहीं जाएगा ना, हम इसे लेकर जाएंगे। तो वही क्या है? एक्सटर्नल वर्क। मतलब हम क्या हो गए? बाहरी व्यक्ति हो गए। तो यानी कि एक्सटर्नल काम करना पड़ रहा है। अच्छा, इनके बीच का विभवांतर तो पता है ना आपको कितना है? 0। तो अब आपको विभवांतर मतलब कि आप कहां से शुरू कर रहे हैं? A से B से जा रहे हैं कहां पर? A पर। तो VA माइनस का VB, फाइनल माइनस का इनिशियल। ये फाइनल है माइनस का इनिशियल है। और ये क्या होता था? वर्क डन एक्सटर्नल। कहां से चल रहे थे? फ्रॉम B टू A। वर्क डन एक्सटर्नल फ्रॉम B टू A डिवाइडेड बाय चार्ज Q। तो अब क्या बोला है कि इनके बीच, और ये कहां पर है? पॉइंट समविभव पृष्ठ पर है। कहां पर है? समविभव पृष्ठ पर। मतलब BA बराबर BB है, BA बराबर BB है। तो ये कितना हो गया? 0। और ये हो गया वर्क डन एक्सटर्नल फ्रॉम B टू A डिवाइडेड बाय Q। तो वर्क डन एक्सटर्नल
फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 0। तो आप ये कह लो कि जाने में किया गया बाहरी कार्य या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या हो दोनों, क्योंकि वर्क डन आपको ये भी पता है, बता चुका हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर होता है वर्क डन बाय माइनस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो यहां पर आपसे या तो क्वेश्चन में कह सकता है कि कहां पर वैद्युत बल क्या हो, शून्य हो रहा है, वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य शून्य है, या कह सकता है कि एक्सटर्नल बल द्वारा किया गया कार्य शून्य है। तो क्यों शून्य है आपने यहां से देख लिया। अब जो है इसकी लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अंतिम, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए, इसे पहले लिखिएगा कि अगली प्रॉपर्टी है चौथी कि समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, एक दूसरे को नहीं काटते हैं। यार ये आपको पढ़ा लिखा लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि ऐसे ही मैंने क्या बताया था कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो इसी प्रकार क्या है कि यदि समविभव पृष्ठ भी यदि दो हैं तो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं, क्योंकि जिस बिंदु पर यह एक दूसरे को काटेंगे वहां पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव। वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। यार ये वाला पॉइंट मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं, ठीक है, कि एक ही जिस वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों, क्योंकि जहां पर वह काटेंगी वहां पर हर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की क्या हो जाएगी, दिशा अलग अलग हो जाएगी, और एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं। ठीक है ना। चलिए, तो अब इसको समझते हैं। जैसे मान के चलो कि ये आपका क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये पहली वाली, इसके कारण आपका वैद्युत, और ये आपका दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये आपका दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये बात समझो, बात समझना है। ये आपका पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये आपकी दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इसके कारण, पहले वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर होगी, ऊपर की तरफ। मैं इसे E1 दिखा दूं, ये पहले वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा वाला आपका ऐसे है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ऐसे हो जाएगी, ये E2 हो जाएगी। अब यार ये जिस बिंदु पर काट रहे हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दिशाएं हो गई ना, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस वजह से ये सब सारी चीजें नहीं हो सकती कि कभी भी वैद्युत विभव यानी कि समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग एक एक लेक्चर बहुत ही सावधानी से देखिए, एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट। जो भी मैं बोर्ड पे लिखता हूं वो कोई भी मैं ऐसी चीज नहीं लिखता हूं जिनको आपको बोर्ड पर कॉपी पर नहीं उतारना है। तो लेक्चर शुरू होने से पहले आप कॉपी पेन लेकर बैठिए। चलिए ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।